Assalamualaikum student, welcome to the Lion School online classes. I hope you all are fine. Student, as you know, today the date is 18th of June 2020 and the day is Thursday. आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास सेकंड का, सब्जेक्ट कंप्यूटर। हमारा पहला यूनिट है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि पहले यूनिट में हमने फर्स्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसके एसेंशियल पार्ट्स हमने पढ़े थे और फिर आगे से हमने उनको डिफाइन किया था। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। थोड़ा सा हम पीछे से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ यूज टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि किस लिए इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ तरह के काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। अ कंप्यूटर इज़ फास्ट, एक्यूरेट एंड मल्टीटास्किंग मशीन। कंप्यूटर एक तेज़ रफ्तार, सही रिजल्ट देने वाली और एक वक्त में ज़्यादा काम करने वाली मशीन है। A monitor screen is a screen which display what computer is doing. Monitor फिर हमने इसके एसेंशियल पार्ट्स पढ़े थे जो कि थे मॉनिटर, कीबोर्ड एंड सीपीयू। तो मॉनिटर के बारे में क्या बता रहे हैं? मॉनिटर कंप्यूटर की एक स्क्रीन होती है जो कि बताती है कि कंप्यूटर क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क हो रहा है कंप्यूटर पे, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होता है। A CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो एक पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच कंट्रोल द अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू का क्या काम है कि इसके तमाम कंप्यूटर के जो तमाम पार्ट्स हैं उसको कंट्रोल करना और इसका रिजल्ट जो है स्क्रीन पे दिखाना, और हम इनपुट कीबोर्ड की मदद से और माउस की मदद से देते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज नंबर 3 तक हमने रीडिंग कर ली थी, हाफ पैराग्राफ तक। अब हम रिमेनिंग पेज तक कर लेते हैं इसकी रीडिंग। टॉपिक है माउस। लाइक अ कीबोर्ड, कीबोर्ड की तरह अ माउस इज आल्सो यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड की तरह ये भी इंस्ट्रक्शन देने के, ये भी कमांड देने के लिए इस्तेमाल होती है कंप्यूटर को। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एन इनपुट डिवाइसेस। इसको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। अ माउस डज नॉट हैव कीज फॉर टाइपिंग। अब आप माउस की शेप देख लें, इस पे कोई की नहीं है, कोई बटन नहीं है जिसको हम प्रेस करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकें। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि कंप्यूटर माउस की कोई भी की नहीं है जिससे टाइप किया जा सके। इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन बाय सेलेक्टिंग एन आइटम फॉर द डिफरेंट ऑप्शन फ्रॉम द मोनीटर। जो मोनीटर स्क्रीन होती है, जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन होती है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमें कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करने, कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी, जैसे जो आइटम्स आ रही थी माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, साइकिल बीम और जो भी आपने चीज़ें रखी हुई सिस्टम में वो आ रही होती हैं, उनमें से किसी एक को एज ऑप्शन सेलेक्ट करें, देन हम माउस की मदद से उसको कमांड दे सकते हैं। अ माउस इज केप्ट ऑन द माउस पैड। अब माउस कहाँ रखा जाता है? ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है ये माउस पैड है और ये माउस है। माउस पैड पर रख के माउस को यूज़ किया जाता है। माउस हैज़ अ बॉल ऑन द बॉटम और 2-3 बटन एट द टॉप। माउस के नीचे एक रोटेटिंग बॉल होती है और इसके ऊपर ये टॉप पे भी एक बॉल होती है। इसके 2 बटन होती हैं, इसके 3 बटन भी हो सकते हैं और मोस्टली जो आम यूज़ होने वाला माउस है उसके 2 बटन होते हैं इसके टॉप पे। व्हेन यू मूव द माउस ऑन द पैड, जब आप माउस को पैड पे मूव करते हैं, उसको यूज़ करने मूवमेंट देते हैं, द बॉल ऑफ द बॉटम रोटेट एंड एरो लाइक पॉइंटर मूव ऑन द स्क्रीन। तो जो बॉल है वो हरकत करना शुरू कर देती है, रोटेट करना, घूमना शुरू कर देती है, और जो एरो, जैसे कि अभी भी आपको स्क्रीन पे ये एरो नज़र आ रहा है जो पॉइंटर की तरह, ये भी मूव करना शुरू कर देता है स्क्रीन पे। फिर आपको जहाँ इसको लेकर जाना है वहाँ तक आप इसको मूव करेंगे और देन इसको क्लिक कर देंगे। यू कैन मूव द माउस ऑन द माउस पैड सो दैट पॉइंटर पॉइंट ऑन आइटम ऑन द स्क्रीन। अब क्योंकि आप माउस पैड पर रख के माउस को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जहाँ आप चाहेंगे आपका पॉइंटर वहाँ मूव करेगा स्क्रीन पर, उस जिस आइटम पर आपने जाना है, जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है उस पर जाके मूव करेगा। देन यू कैन सेलेक्ट द आइटम बाय प्रेसिंग द माउस बटन। जब वो सिलेक्ट कर ली चीज़ की मैंने ये ओपन करना है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो उसके 2 बटन है इन पे क्लिक करेंगे। इस बटन पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसका सेकंड वाला बटन को हम डबल क्लिक करके और फिर लेफ्ट क्लिक करके इस तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। जब हमें कोई भी रिजल्ट आउटपुट पेपर्स पे चाहिए होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रिंटर यूज़ करते हैं।
अ प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट द रिजल्ट ऑन वर्क बाय द कंप्यूटर। प्रिंटर इस्तेमाल होता है जब हमने कोई भी जो भी काम हमने कंप्यूटर पे किया है उसका रिजल्ट हमने प्रिंट लेना हो, उसका रिजल्ट हमने लेना हो तो प्रिंटर यूज होता है। यू कैन सी द रिजल्ट ऑन द मोनीटर एज वेल। वही रिजल्ट हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, मोनीटर स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। इफ़ यू वांट टू शो योर वर्क टू योर फ्रेंड, अगर आप अपना काम जो भी आपने किया है वो अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाह रहे हैं, सो सम टाइम यू मे लाइक टू गेट द रिजल्ट टू बी प्रिंटेड ऑन अ पेपर शीट। तो अब आप मोनीटर स्क्रीन को तो हर जगह लेकर नहीं मूव कर सकते, ना ही कहीं भी आप मूव नहीं, हर जगह मूव नहीं कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि इसको मैं बाय हैंड यूज़ कर सकूं, तो फिर इसके लिए प्रिंटर यूज़ किया जाता है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होता है किसी भी पेज पे, पेपर पे। अ प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट द रिजल्ट ऑन अ पेपर। प्रिंटर इस्तेमाल होता है जब हमने रिजल्ट लेना हो पेपर पर। अ प्रिंटर इज आल्सो कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। अब क्यों, क्योंकि ये रिजल्ट हमें बाहर प्रोवाइड करता है, हमारे हैंड में प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। इसके आगे आप देखें लिखा हुआ है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब किसी भी डाटा को स्टोर करना। जैसे हमने इनपुट दी कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस किया, कोई भी कैलकुलेशन थी वो सॉल्व कर ली, स्क्रीन पे हमें रिजल्ट शो हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास सेफ रहे ताकि बाद में भी हम यूज़ कर सकें इसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने रिजल्ट को सेव कर देते हैं। तो जब वो सेव हो जाता है तो वो मेमोरी में एक जगह ले लेते हैं, वो उसको हम कहते हैं स्टोरेज। अब उसके लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, सेव करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उन्हें कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। वी कैन आल्सो यूज सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव टू स्टोर आवर वर्क। अब कंप्यूटर में खुद से भी काफ़ी डिवाइसेस मौजूद होती हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जो कि डाटा को स्टोर करती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि कहीं और डाटा स्टोर हो तो वो हम सीडी में भी कर सकते हैं, डीवीडी में कर सकते हैं और पेन ड्राइव में भी कर सकते हैं। ये सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का मतलब है C फॉर कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क। CD इज अ सर्कुलर डिवाइस। जैसा कि आप ये देख रहे हैं सर्कुलर फॉर्म में गोल है, ये एक सर्कुलर डिवाइस है। वी कैन स्टोर आवर फाइल्स ऑन इट। हम अपनी जो भी फाइल्स हैं इसमें स्टोर कर सकते हैं। इट इज आल्सो स्टोर टेक्स्ट, पिक्चर, सॉन्ग एंड वीडियोस। इसके अलावा फाइल्स के अलावा हम क्या स्टोर कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी पिक्चर हो सकती है, सॉन्ग्स, गाने वगैरह और वीडियोस भी हो सकती हैं जो कि हम CD पे स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है डीवीडी, D फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। अ डीवीडी इज आल्सो अ सर्कुलर डिवाइस। ये भी CD की तरह देखें एक सर्कुलर डिवाइस है। इट कैन स्टोर मोर डाटा देन CD। पर इसका क्या फायदा है कि CD से ज़्यादा डाटा DVD में स्टोर हो सकता है। वी कैन आल्सो रिकॉर्ड कंप्लीट फिल्म ऑन द DVD। इवन कि हम एक DVD पे पूरी एक मूवी या पूरी फिल्म भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। CD की निस्बत DVD की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज आल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। इसको हम फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं। इट कैन स्टोर डिफरेंट अमाउंट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन स्टोरेज कैपेसिटी। अब CD और DVD की का तो फिक्स है कि इनकी इतनी स्टोरेज होगी, लेकिन पेन ड्राइव का हर डिवाइस के लिए मुख्तलिफ रेंज होती है कि इस पर कितना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि 4 GB, 16 GB, 32 GB, जितनी भी हमें स्टोरेज डिवाइस हमें स्टोरेज चाहिए उतने की हम इसको परचेज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी हर ड्राइव की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आप पेज नंबर 6 पर आ जाएं। रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, और जो पिछले पार्ट था वो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। अब हम एक्सरसाइज आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। नेम द 3 एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 3 अहम पार्ट्स के नाम बताने। जैसा कि हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था, कंप्यूटर के 3 अहम हिस्से कौन से हैं? कीबोर्ड फॉर इनपुट, मॉनिटर फॉर आउटपुट एंड CPU फॉर प्रोसेसिंग। व्हाट इज अ कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या है एंड हाउ, कीबोर्ड को क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है? कीबोर्ड इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। कीबोर्ड का काम है कि वो इंस्ट्रक्शन दे कंप्यूटर को, कोई भी कमांड देनी हो वो दे। अब ये कैसे काम करता है? इट वर्क बाय प्रेसिंग कीज फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कीज लगी होती हैं जिनकी मदद से इसको हम प्रेस करके कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन। अब हमने ये बताना है कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कैलकुलेशन करता है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है,
वो परफॉर्म करता है, तमाम कैलकुलेशन और तमाम सब को कंट्रोल करता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, नेम टू स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, क्यों यूज़ होती हैं, और इन किसी भी दो के नाम बताने हैं आपने। स्टोरेज डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन द कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस इसलिए यूज़ होती हैं ताकि हम कंप्यूटर में फ्यूचर के लिए या लेटर यूज़ के लिए हम डेटा स्टोर कर सकें। और कोई सी दो हमने बतानी है, CD और DVD। इसके अलावा पेन ड्राइव भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है पार्ट C है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ कीबोर्ड इज एन डैश डिवाइस। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। द फुल फॉर्म ऑफ CPU, CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दिस वन। अ मॉनिटर लुक लाइक, मॉनिटर कैसा दिखता है, टेलीविजन टीवी की तरह। अ मॉनिटर इज केप्ट ऑन अ माउस इज केप्ट ऑन अ, माउस को हम किस पे रखते हैं, पेपर पे या माउस पैड, हम माउस पैड पे रखते हैं। अ डैश प्रिंट द रिजल्ट ऑन पेपर। माउस जो है वो प्रिंट करता है पेपर पे रिजल्ट या प्रिंटर करता है, तो प्रिंटर करता है तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंटर। पेन ड्राइव जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ी है, इज यूज फॉर डैश इन्फॉर्मेशन। किस लिए यूज होती है, प्रिंट लेने के लिए या डाटा को स्टोर करने के लिए, तो किस लिए यूज होती है, डाटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म हो गया और हमारा लेसन नंबर 1 भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।